और इस लड़ाई को फिर बता रहा हूँ, किसी भी स्तर पे जाकर के लड़नी पड़ेगी तो कुंदन उपाध्याय लड़ेंगे और पवन जी को नहीं, पत्रकार साथियों को न्याय दिलवाने के लिए काम करूँगा। बीते दिन पूर्व एक गालीबाज तहसीलदार का ऑडियो वायरल होता है, जिसके बाद से पत्रकारों में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होता है और पत्रकार के साथ साथ अधिवक्ता भी उस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर जाता है। और सभी पत्रकारों से वो माफ़ी मांगे कि दोबारा भविष्य में हम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी तहसील में अगर ड्यूटी करेंगे या नौकरी करेंगे तो हम जो है कभी पत्रकार के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। इससे पत्रकारों को जीत होगी। पत्रकार के साथ माफ़ी मांगे और लिखित माफ़ी मांगे। बीते दिन पूर्व एक गालीबाज तहसीलदार का ऑडियो इस तरह से वायरल होता है, जिस तरीके से तहसीलदार जो है रात में तकरीबन 8 बजे एक पत्रकार को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुमको तहसील में घुसने नहीं दूंगा और पीट कर तुम्हारी हेकड़ी शांत करा दूंगा। इस तरीके से जब ऑडियो वायरल होता है उसके बाद से पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश होता है और पत्रकार जो है न्याय के लिए लगातार सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगाते हैं। जिसके बाद से जब इसकी जानकारी जब उच्च अधिकारियों को होती है तो डीएम साहब जो है तहसीलदार को प्रतीक्षारत में रखते हैं, उनके जगह पर दूसरे तहसीलदार साहब को नियुक्त कर देते हैं। फिलहाल गोरखपुर में मौजूदगी है, मुख्यमंत्री का शहर है और उसी गोरखपुर में आज वही पत्रकार फिर से न्याय के लिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए रामगढ़ताल थाने पर आए थे। उनके समर्थन में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय जी भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पत्रकार को न्याय दिलाने की बात कही है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से तहसीलदार ने जिस तरीके से गाली देते हुए पत्रकारों को अपमानित किया, क्या पत्रकार कब तक इस लड़ाई को लड़ेगा और कब तक इस पत्रकार को न्याय मिल पाएगा। सर, जिस तरीके से तहसीलदार द्वारा गाली दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात यही है, तहसीलदार महोदय फ़ोन कर करके किसी को गाली दे रहा है। एक अपराधी ही काम करता है, एक अपराधी होता है वही जो है फ़ोन करके गाली देता है, तो वो एक अपराधी हैं, वो तहसीलदार अब नहीं रहे। यह एक लोक सेवक का काम ही नहीं है कि जनता का कोई भी हो, पत्रकार ना हो, जनता का सेवा करने के लिए वो आते हैं। और आप जो है माँ बहन बेटी की गाली दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है, वह तहसीलदार साहब को यह पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पवन जी ने IGRS पे उन्होंने डाला था, चूँकि उनका घर पड़ता है रामगढ़ थाना क्षेत्र में, तो आज उन्होंने आकर के यहाँ एप्लीकेशन दिया है। इंस्पेक्टर महोदय ने ये बताया है कि इस पर जो है जांच कराएंगे, चौकी इंचार्ज से जांच करा करके मुकदमा कायम अवश्य कराऊंगा। बिल्कुल, यदि मुकदमा कायम नहीं हुआ तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पत्रकार के सम्मान के लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। चूँकि यदि पवन में ही कोई गलती हो तो उसकी भी जांच कराएं लोग, लेकिन किसी को कानून को अपने हाथ में लेकर के किसी माँ बहन बेटी की गाली देना, ये बहुत ही अपमानित की बात है। लिहाजा इस पर हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। इस लड़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, हम बात करते हैं अपने लोगों से, अब मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दिया जाएगा और पवन को न्याय दिया जाए। पवन के अन्याय की बात नहीं है, बहुत सारे पत्रकारों की न्याय की बात होगी। ऐसे हर पत्रकार को लोग इसी तरह से गाली गलौज देना, ये बहुत अपमान की बात है। उपाध्याय जी, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जो है जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यक्रम में आते हैं, मीडिया के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि उनके अधिकारियों पर आखिर क्या ऐसा किसका सौ मिल रहा है कि मुख्यमंत्री के बातों का अवहेलना करते हैं और ऐसे पत्रकारों को गाली गलौज करते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तहसीलदार महोदय जी का वो विनाश काल चल रहा है, इसलिए उस तरह की उनकी बुद्धि आई है। उनको किसी भी अधिकारी को यह उनका सौभाग्य होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में मुझे काम करने का अवसर मिला है, सेवा करने का अवसर मिला है। उस तरह का वो मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। नहीं, तहसीलदार साहब अच्छे काम कर रहे हैं, कप्तान साहब अच्छे काम कर रहे हैं, डीएम साहब अच्छे काम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब अच्छे कर रहे हैं। हम लोग भी ये कहते हैं कि शहर में ऐसी कोई गंदगी का काम न कोई पत्रकार करे कि जो ये मैसेज ऊपर तक जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में पत्रकार इस तरह की कोई घृणित काम करता हो। यदि पत्रकार भी करेगा तो उसके साथ भी हम लोग बैठ करके समझाएंगे, बुझाएंगे और कहेंगे कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए।
लेकिन यह तो बहुत ही अपमानित बात है कि तहसीलदार साहब को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और इस लड़ाई को फिर बता रहा हूँ, किसी भी स्तर पे जा कर के लड़नी पड़ेगी तो कुंदन उपाध्याय लड़ेंगे और पवन जी को नहीं, पत्रकार साथियों को न्याय दिलवाने के लिए काम करूँगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई जो है अब आर पार की होगी। और इसकी जानकारी जो है कल मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलकर तहसीलदार के खिलाफ जो है जिस तरीके से उन्होंने गाली दिया है उस पर जो है उनको संज्ञान देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। पीड़ित पत्रकार भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है पवन जी, संतुष्ट अब नज़र आ रहे हैं कि अभी और आगे लड़ाई होगी? जी, जिस प्रकार जो डीएम महोदय द्वारा जो है प्रत्यारोप जो किया गया है, ये कहीं न कहीं पत्रकार हित में न्याय नहीं है। उनका निलंबन होना चाहिए और सभी पत्रकारों से वो माफ़ी मांगे कि दोबारा भविष्य में हम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी तहसील में अगर ड्यूटी करेंगे या नौकरी करेंगे तो हम जो है कभी पत्रकार के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। इससे पत्रकारों को जीत होगी। पत्रकार के साथ माफ़ी मांगे और लिखित माफ़ी मांगे। थाने पे तहरीर दिए हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए, क्या आश्वासन मिला? तहरीर तो दिया गया थाना राम गलताल में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए, लेकिन यहाँ से ये कहा गया है कि मामले को हम जांच करा रहे हैं, जांच करा के विविध कार्रवाई करेंगे आगे। जी, पत्रकार के साथ साथ अधिवक्ता समाज को भी जो है गाली दिया गया है। अधिवक्ता, उसके बाद से अधिवक्ता भी जो है अब इसकी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। क्या लगता है कि इस पर किस तरह का तहसीलदार पर कार्रवाई होना चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी, चाहे वो संभ्रांत व्यक्ति हो चाहे आम आदमी हो, गाली देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हम तो यही कहेंगे उनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वकील सारे उतर गए तो फिर कोई टिक नहीं पाएगा। बस। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय जी थे और पीड़ित पत्रकार पवन गुप्ता जी भी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब लड़ाई जो है आर पार की होगी और जब तक तहसीलदार निलंबित नहीं होंगे और जब तक लिखित रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बाकी आप सबकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर से तहसीलदार साहब सुन लीजिए, पत्रकारों से लिखित माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक साक्ष्य मीडिया ऐसे ही खबर आपके खिलाफ चलाता रहेगा। जय हिंद।